हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के नेटवर्किंग वाले पार्ट से आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे। इस वीडियो में हम लोग टॉप 51 एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एक भी एमसीक्यूज मिस ना करिएगा, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर से हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ड SSH स्टैंड्स फॉर, मतलब कि SSH का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेफ शेल, सॉफ्टवेयर शेल, सिक्योर शेल, सिंपल शेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिक्योर शेल। उसके बाद अरुण इज सेंडिंग एन ईमेल टू हिज ऑफिस, विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस। मतलब कि एक बंदा है जिसका नाम है अरुण, उसको एक ईमेल भेजना है अपने ऑफिस में, तो उसको क्या चीज़, मतलब कि कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। FTP, SMTP, HTTP, SCP। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा SMTP, क्योंकि ये हम लोग मेल को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद द फर्स्ट पेज ऑन अ वेबसाइट दैट अलाउज यू टू नेविगेट टू द अदर पेज वाया मेन्यू सिस्टम और लिंक्स इज नोन एज। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट पेज, प्राइमरी पेज, फ्रंट पेज, होम पेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा होम पेज। उसके बाद SFTP इज यूज्ड फॉर, मतलब कि SFTP का यूज़ किस लिए करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेंडिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट इन अ सिक्योर मैनर। उसके बाद सेंडिंग मेल ओवर द इंटरनेट इन अ सिक्योर मैनर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिक्योर चैट सर्विस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेंडिंग मेल ओवर द इंटरनेट इन अ सिक्योर मैनर। उसके बाद द टर्म नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज एसोसिएटेड विथ। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बिग नेट, इंटरनेट, वेबनेट, ग्लोबल नेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंटरनेट। उसके बाद HTML इज एन एक्रोनियम फॉर, मतलब कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद व्हाट डज द वेब सर्वर नीड टू सेंड बैक इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। तो ऑप्शन देख लेते हैं। होम एड्रेस, IP एड्रेस, डोमेन नेम, बोथ B एंड C। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ B एंड C, क्योंकि जो IP एड्रेस और डोमेन नेम ये दोनों एक ही चीज़ होती है। बस जो IP एड्रेस है ये पहले यूज़ करते थे हम लोग, और जो डोमेन नेम है वो हम लोग अब यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। अ सिंगल कंप्यूटर, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर इज B, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। उसके बाद WWW स्टैंड्स फॉर। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वेब वर्ल्ड, वेब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वेब वाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद इंटरनेट इज, इंटरनेट क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर, फिजिकल नेटवर्क, ब्राउज़र, वेबसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल नेटवर्क। उसके बाद विच इज़ द वेब ब्राउज़र, मतलब कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन देख लेते हैं। गूगल, क्रोम, याहू, बिंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोम। उसके बाद वेब पेज इज़ रिटन इन, मतलब कि वेब पेज को किस में लिखा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पाइथन, HTML, जावा, C++। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML। उसके बाद URL स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन देख लेते हैं। यूनिक रेफरेंस लेवल, यूनिफॉर्म रेफरेंस लेवल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद वेबसाइट इज। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सिंगल पेज, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, प्रोटोकॉल, सर्वर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा B, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। उसके बाद स्टैटिक वेबसाइट मीन्स। ऑप्शन देख लेते हैं। चेंजिंग कंटेंट, फिक्स्ड कंटेंट, डाटाबेस ड्राइवन, इंटरेक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा फिक्स्ड कंटेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनेमिक वेबसाइट यूजेस ओनली HTML, सर्वर साइड कोड, पेपर, प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वर साइड कोड। उसके बाद एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हम लोग असर्शन देखेंगे, फिर रीजन देखेंगे और फिर करेक्ट आंसर देखेंगे। सबसे पहले असर्शन रीड करते हैं। HTTPS इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल।
ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद रीज़न, द फायरवेल विद HTTP इंश्योर द सेफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। तो ये आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पे HTTP नहीं HTTPS होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद एक और नेक्स्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, URL इज रिक्वायर्ड टू ओपन एनी वेबसाइट। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम लोगों को URL चाहिए होता है वेबसाइट को ओपन करने के लिए। रीज़न देख लेते हैं, आ URL इज़ अ वेब एड्रेस और लोकेशन ऑफ द वेब पेज ऑन द इंटरनेट। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर URL। URL का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, वेब पेज, वेब सर्वर, वेब एड्रेस, वेब पोर्टल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब एड्रेस। उसके बाद IP एड्रेस इज, IP एड्रेस क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, नेम, यूनिक नंबर, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिक नंबर। उसके बाद वेबसाइट https digilocker.gov.in कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ये वेबसाइट किस कैटेगरी के अंदर आती है, ऑप्शन देख लेते हैं, E-कॉमर्स, E-रिजर्वेशन, E-गवर्नेंस, E-बैंकिंग। तो इसका जो डोमेन नेम है वो क्या है, गव, मतलब कि गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा E-गवर्नेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक IP एड्रेस। IP एड्रेस आर कन्वर्टेड इनटू, ऑप्शन देख लेते हैं, अ बाइनरी स्ट्रिंग, अ हायरार्की ऑफ डोमेन नेम्स, अ अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, अ हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद SMTP इज यूज्ड फॉर, मतलब कि SMTP का यूज किस लिए करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, रिसीविंग मेल, सेंडिंग मेल, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंडिंग मेल। उसके बाद POP3 इज यूज्ड फॉर, मतलब कि POP3 का यूज किस लिए होता है, सेंडिंग मेल, रिसीविंग मेल, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग। तो इसका यूज होता है रिसीविंग मेल, ठीक है। उसके बाद अपलोडिंग मीन्स, तो ऑप्शन देख लेते हैं, डाउनलोडिंग, सेंडिंग फाइल्स टू सर्वर, प्रिंटिंग, स्कैनिंग। करेक्ट आंसर इज सेंडिंग फाइल्स टू सर्वर। उसके बाद द बैंकिंग वेबसाइट यूजेस दिस प्रोटोकॉल फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन सर्वर एंड ब्राउजर with the help of encryption. Choose the correct protocol from the given choice. तो ऑप्शन देख लेते हैं, HTTP, Telnet, HTTPS, ARPANET. करेक्ट आंसर इज HTTPS। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउनलोडिंग मीन्स, ऑप्शन देख लेते हैं, सेंडिंग फाइल्स, रिसीविंग फाइल्स, एडिटिंग, कोडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिसीविंग, क्योंकि डाउनलोड करके हम लोग किसी भी फाइल को अपने डेस्कटॉप में लाते हैं। उसके बाद Who invented www? www को किसने इन्वेंट किया था, ऑप्शन देख लेते हैं, विल गेट्स, टिम बर्नर ली, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क। करेक्ट आंसर इज टिम बर्नर ली। उसके बाद प्रोटोकॉल मीन, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ब्राउजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद डैश इज यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स ऑन द इंटरनेट। ऑप्शन देख लेते हैं, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, फाइल फोर्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे ये गलत लगा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद TCP प्रोवाइड्स, TCP क्या करता है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, स्पीड, रिलायबिलिटी, ग्राफिक्स, स्टोरेज। करेक्ट आंसर इज रिलायबिलिटी। उसके बाद IP प्रोवाइड्स, ऑप्शन देख लेते हैं, राउटिंग, ईमेल, वीडियो, डिज़ाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राउटिंग। उसके बाद FTP इज यूज्ड फॉर, FTP का यूज किस लिए करते हैं, ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफर, ईमेल, चैट। करेक्ट आंसर इज फाइल ट्रांसफर। उसके बाद HTTPS इज, ऑप्शन देख लेते हैं, अनसिक्योर, सिक्योर HTTP, ईमेल, ब्राउज़र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योर HTTP। आपको इस वीडियो में अगर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर कोई सा भी टॉपिक नहीं आ रहा है
तो आप हमारी चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू सेंड ईमेल्स इज, ऑप्शन देख लेते हैं, HTTP, SMTP, POP, FTP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SMTP। उसके बाद सर्च इंजन एग्जाम्पल, सर्च इंजन का एग्जाम्पल बताइए, क्रोम, गूगल, विंडोज़, लिनक्स। इसका आंसर हो जाएगा गूगल। उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSH प्रोटोकॉल, ऑप्शन देख लेते हैं, सिक्योर सर्किट हैंडशेक प्रोटोकॉल, सॉकेट सिक्योर सेल प्रोटोकॉल, सेल सॉकेट सिक्योर प्रोटोकॉल, सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। उसके बाद एन IP एड्रेस इज अ स्ट्रिंग ऑफ डैश नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड्स, 3, 2, 4, 5। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, क्योंकि जो आपके IP एड्रेस होता है उसमें आपके 4 पॉइंट से आपके नंबर सेपरेट होते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स मीन्स क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ईमेल, चैट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन शॉपिंग। उसके बाद ई लर्निंग मीन्स, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, बैंकिंग, शॉपिंग, चैट। करेक्ट आंसर इज ऑनलाइन एजुकेशन। उसके बाद वाईफाई इज वायर्ड, वायरलेस नेटवर्क, प्रोटोकॉल, ईमेल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वायरलेस नेटवर्क। GSM इज, ऑप्शन देख लेते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजीज, ईमेल, ब्राउज़र, सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोबाइल टेक्नोलॉजीज। उसके बाद 3G स्टैंड फॉर, मतलब कि 3G का फुल फॉर्म, थर्ड जनरेशन, 3 ग्राफ्स, 3 ग्रुप, थर्ड ग्रिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन। उसके बाद 4G इज स्लो, फास्टर देन 3G, ओल्डर, ऑफलाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्टर देन 3G। उसके बाद 5G प्रोवाइड्स लो स्पीड, हाई स्पीड, नो नेटवर्क, टेक्स्ट ओनली। हाई स्पीड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद SMS इज मल्टीमीडिया, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो कॉल, ईमेल। तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट मैसेज। उसके बाद MMS इज, ऑप्शन देख लेते हैं, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया मैसेज, ईमेल, ब्राउज़र। आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया मैसेज। उसके बाद इन URL SFTP www.lallu.com विच कंपोनेंट आइडेंटिफाइज द प्रोटोकॉल और टाइप ऑफ सर्वर। ऑप्शन देख लेते हैं, SFTP, www.lallu.com, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SFTP। उसके बाद अ वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीमीडिया एंड हाइपरलिंक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड हाइपरलिंक इज कॉल्ड। ऑप्शन देख लेते हैं, हाइपरमीडिया, हाइपरटेक्स्ट, ईमेल, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरमीडिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी दैट एस्टेब्लिश्स एन एन्क्रिप्टेड लिंक बिटवीन अ ब्राउजर एंड अ वेब सर्वर। ऑप्शन देख लेते हैं, यूजनेट, SSL, टेलनेट, इंटर NIC। तो इसका आंसर हो जाएगा SSL। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। उसके बाद ईमेल फॉर्मेट इज, ऑप्शन देख लेते हैं, name.com, name@domain.com, name #mail, name.mail। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, name.domain.com। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है वो सारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है वो सारे यहीं पे एंड होते हैं। अगर आपको वीडियोस पूरी एंड तक देख लिए, यहाँ तक आप आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको कोई भी डाउट रह गया हो या फिर कोई भी टॉपिक आपको इसमें से ना पता हो तो हमारे चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।